राधे राधे दोस्तों, मित्रों, गुरुजनों और संत महात्मा जितने भी जो भी श्रवण कर रहे हैं उनको प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम है। एन बद्धो बलि राजा दान बेंद्रो महाबला ए तेन त्वाम प्रतिबद नामी रक्षे माचला। दोस्तों, हम सनातनी हैं। हम उस देश के वासी हैं दोस्तों जहां पेड़ की भी पूजा होती है, जहां एक रक्षा सूत्र बांधने से आदमी अपनी जान भी दे देता है। वो देश है ये, याद कराने की जरूरत है। आज शर्म करो जिसको अगर ये बात पता नहीं है। दोस्तों, मैं बता रहा हूं, मुझे बहुत दुख की बात है। राजा बलि राक्षस खानदान का आदमी राजा था, महाबली था, वर्ल्ड विजेता था। हम लोग क्या है पता है, एक लात के भी नहीं है। दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा हूं आप समझ गए होंगे। आप समझो, समझने का प्रयास करो। ये रक्षाबंधन में संकल्प लो कि इसकी मर्यादा रखी जाए। मैं बता रहा हूं कि ये इस राखी, अब मैं इसकी कथा लंबी कहने वाला हूं, प्लीज इस कथा को पूरी सुनना। ये रही आपके स्क्रीन पर मां गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि ब्राह्मण को ज्ञान से द्वारा, क्षत्रिय को ताकत से, और वैश्य को धन से, और अन्य को जो इन कैटेगरी में नहीं आते हैं उनको अपने शरीर के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए। दास ब्राह्मण तो नहीं है, पर ताकत वाला भी ज्यादा नहीं है। इसलिए दास ने मन में विचार किया कि गुरुदेव की दीक्षा के बाद जो दिमाग में आ रहा है, अगर कुछ बोलने लायक हो रहा हूं तो इसको परेशान करके कुछ लोगों को प्रेरणा दे दूं। मेरा चैनल है कृष्ण चेतना। मतलब जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाकर चेतना जाहिर की, तो हम उनको पढ़ के हमने क्या बोलना है, वी आर नरेटर, आई एम द नरेटिंग द स्टोरी। बस बोल तो सकता हूं। किसी को पसंद आ जाए तो प्लीज उसको सुनना, अमल करना, और आप भी प्रयास करना कि इसको पढ़ने की। हमारे शास्त्रों में अमृत है, अमृत। अमृत की बरसे बदरिया। एक बार आप घुस तो जाओ पढ़ने में, आपका मन नहीं लगेगा। यहाँ 24 घंटे पढ़ाई चल रही है, लेकिन समय नहीं है मेरे पास, मेरे शास्त्र पूरे नहीं हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आज मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ दोस्तों, आप इनमें घुस जाओ। जब आप राजा बलि की कथा ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप गंदे काम नहीं करोगे, इतना तो है। किसी बहन बेटी की इज्जत को बचाने के लिए अपना खून बहाने का प्रयास करोगे, इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको ये कथा समझ में आ जाए। राजा बलि कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, प्रहलाद का नाती था वो, और वो विश्व विजयी, मतलब अब वो स्वर्ग में, मतलब संसार जीत चुका था, अब वो स्वर्ग में जीत के लिए जा रहा था। मतलब पूरा ग्राउंड ले लिया था उसने। नाउ ही वॉज गोइंग टू स्काई। आप अंग्रेजी वाले हो ना, अंग्रेजी में समझो। ही हैज वन द टोटली द लैंड, और नाउ ही वॉज ट्राइंग टू कैप्चर द स्काई। तो भगवान ने सोचा, अगर ये राक्षस स्काई को पकड़ लेगा तो देवता कहां जाएंगे। तो भगवान वामन बन के, छोटा सा रूप बनकर, आप वामन का रूप देखोगे तो आप दुनिया वालों का आकर्षण आपके लिए जीरो हो जाएगा माय डियर।
वामन भगवान दो इंच के थे, मतलब 1 फीट या ऐसा कुछ छोटा सा रूप था, छाता लेके। आहा, जैसे बलि ने देखा, बलि पागल हो गया उनके रूप पर। बोला क्या सेवा करूं मैं आपकी, बताओ, आप जो बोलोगे जो बोलोगे। और वामन भगवान मुस्कुराए। तू भी मुस्कुरा ले थोड़ा भाई। तू भी मुस्कुरा ले, है ना। वामन भगवान स्त्रियों को अपने काम की चिंता रहती है, इसलिए मैं अपनी वाइफ को इसलिए साथ में रखता हूँ कभी कभी, ताकि हमारे जाने के बाद हमारी पत्नी भी धर्म के कार्य में सहयोग दे। ये मकसद है, कोई व्यूज बढ़ाना या ऐसा कुछ मकसद नहीं माय डियर। मेरे छाती चीरने के लिए आ जाना कभी, इधर आपको यही दिखाई देगा, कृष्ण चेतना, कृष्ण दर्शन लालसा, देश के लिए मरने की आशा, यही दिखाई देगा दोस्तों। यदि विश्वास न हो तो आ जाना, चिरवा दूंगा, से ही आवाज आएगी, कृष्ण चेतना कृष्ण। मेरी पत्नी को भी ब्रेकफास्ट बनाना है, ये बनाना, इसलिए उसको वहां जाना है। मतलब है तो मुझे पूरा सहयोग दे रही है। आज मैं यदि इस लाइन में हूं तो इन्हीं की कृपा से हूं। अब इसके बारे में मैं फोन में इतना बताऊं तो लंबा हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं। इसलिए नाउ एवरी सक्सेस, द लेडीज इज बिहाइंड एवरी सक्सेस, दैट इज प्रमाणिक बता रहा हूं इसको दोस्तों, इसको मैं सर्टिफाई करता हूं, ये प्रमाण है। इसलिए मैं अपनी पत्नी को साथ बैठाता हूं, ताकि मेरे मरने के बाद वो भी इस धर्म को आगे बढ़ाने में कभी पीछे न रहे। तो दोस्तों आइए मेन टॉपिक पे चलते हैं। मेन टॉपिक ये है कि उस वामन ने बोला मुझे 3 पग जमीन चाहिए, वो भी मेरे पांव से। बलि हंसने लगा। हा, देखो आदमी के पास पैसा हो सकता है लेकिन बुद्धि नहीं। भगवान को बुद्धि से तोलने का प्रयास मत करिए माय डियर। आप धनी हो सकते हैं, आप बुद्धिमान हो सकते हैं, आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप पीएचडी वाले हो सकते हैं, आप डॉक्टर साहब हो सकते हैं, आप इंजीनियर साहब हो सकते हैं, आप बड़े बड़े बहुत फिलोसोफर हो सकते हैं, बट डोंट ट्राई टू कैप्चर द गॉड विथ योर विजडम। आप अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं पकड़ सकते हो। बलि नहीं पकड़ पाया। बलि ने बोला 3 पग, लेकिन गुरु पकड़ गए। शाबाश, बोलो संत महात्मा की जय, संतों की जय। मैं संतों के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरी औकात नहीं इतना बोलने की, लेकिन संत वो शुक्राचार्य भगवान समझ गए, गुरु है वो। उन्होंने बोला अरे मेरे शिष्य बलि, ये लूटने आया तुझे, ये नारायण है, ये कृष्ण है, ये लूटने आया तुझे, तेरा सब कुछ लूट देगा, इसे कुछ मत देना। अब बलि क्या बोला पता है? बलि ने बोला महाराज गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूं, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं, आपके लिए जान देने पड़ी तो दे दूंगा, लेकिन आज अगर आपने बोल दिया कि नारायण है, तो नारायण अगर है, वो मांगने आए हैं, तो सब कुछ दे दूंगा। बोलो नारायण भगवान, वामन भगवान, बोलो आपको क्या चाहिए? उसने बोला संकल्प करो। देखो आजकल लोग झूठे, हम लोग झूठे बहुत हैं, वादा कर देते हैं, देते नहीं। झूठ मत बोलो, सोच के बोलो, जो देना है मन में विचार करो और दो। संकल्प लो मन ही मन में कि आज मैंने ये दान देना है, अन्न, और दान देने के बाद बोलना नहीं है। 1 किलो चावल मंदिर में दे देते हैं हम लोग और 10 आदमी को बता देते हैं कि इतना दान दिया है हमने। नो, दान बताना नहीं है। जैसे संकल्प लिया, हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगल मुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरे, मैं 3 पग जमीन देने का संकल्प लेता हूं। जैसे ही बोला अगर अब झूठ हुआ तो तुम्हें पाप लगेगा। उसने बोला मेरी जान चली जाए, रघुकुल रीत सदा चली। हालांकि रघुकुल से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं याद दिला रहा हूं। जैसे उस बलि ने कहा कि जैसे रघुकुल की रीति के अनुसार, जैसे रीति होती कि एक बार बोल दिया अब बोलो आपस, और जैसे ही बोला कि नापू, फिर मैं बोला नापू, जैसे ही नापू बोला तो भगवान कितने बड़े हो गए पता है?
हमारी औकात भी नहीं है उसको समझने की। एक पांव उठाया पूरा वर्ल्ड। हमको अगर एक जहाज में कलकत्ता जाना है ना, हम बोलेंगे पैसा नहीं है, और उस भगवान को नहीं मानते हैं जिस भगवान ने एक पांव में पूरा वर्ल्ड नाप लिया। I think as far as my knowledge is concerned, there are 150 countries in the world approximate. I am not sure. ये मत बोल देना झूठ, कल कहीं बोल देना कि ये झूठ बोलता है। No, I am not sure. But I think 135 or 140 countries are in the world. ये जो जमीन वाला वर्ल्ड। उसके बाद इसके और हमारी जो सोच है सिर्फ भारत तक ही सीमित है। नो माय डियर, एक तो है धरती लोक, एक होता है पाताल लोक, और एक होता है आसमान का लोग। तो बहुत देरी हो गई ना। देखो इसको इतना देर हो रहा है तो मेरे को कितना देर, आप लोगों को कहाँ बोरिंग है, जिसको समझ में नहीं आता उसको ऐसे होता है। ब्रेक पार्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा क्या हुआ, अब एक लोग तो नापा, फिर भगवान ने बोला दूसरा स्वर्ग पूरा नाप लिया भाई साहब। अब स्वर्ग में कितने लोग हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, टाइम ही नहीं है आपके पास का, मेरी पत्नी के पास टाइम नहीं, आपके पास कहाँ होगा। उसके बाद तीसरा मैं बोला अब कहाँ रखूं, तीसरा पांव कहाँ रखूं भाई। तो बलि ने बोला महाराज दानी बड़ा होता है, दान बड़ा है। पहले बोला दानी बड़ा होता है तो फिर इसका मतलब तीसरा पग मेरे सिर में रख लो। अच्छा एक बात सुन लो मेरे दोस्तों, सुन लो, सुनने वाले, देखो मेरी पत्नी देवी खुश हो जा भाई, थोड़ा समझ ले, सावधान हो जाओ। हम लोग 1 किलो चावल देते हैं ना मंदिर में, तो पूरे संसार को बता देते हैं कि आज मैंने 1 किलो चावल पंडित को दिया, या कुछ गलती से तुम्हारा 100 रुपए की जगह 500 रुपया पंडित को चला जाएगा ना, तो आप पता क्या बोलोगे, वो पंडित तो होश आनी चाहिए थी, मैंने गलती दे दिया, वापिस नहीं दिया उसने, ऑन करना चाहिए था उसने। ये औकात है हम लोगों की, बुरा मत मानना। लेकिन राजा बलि खुश होकर बोलता है तीसरा पांव मेरे सिर में रख दो, और भगवान ने उनके सिर में रख लिया। अब कथा थोड़ा इससे आगे लंबी बढ़ता हूं मैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, पूरी नहीं सुनोगे तो फायदा नहीं होगा। तो क्या हुआ था, राजा बलि ने जैसे ही राजा बलि के सिर में भगवान ने पांव रखा, भगवान दर्पित हो गए, भगवान रोने लगे, बोला ऐसा दानी तो मैं भी नहीं हूं। एक आदमी ऐसा दानी हो गया और मैं भगवान होकर मैं इतना दानी नहीं। बोल बलि आज से मैं तेरा गुलाम हो गया। दोस्तों जब भगवान आपसे छीनने लग जाए ना तो खुश हो जाना, दुखी नहीं होना। भगवान ने बोला कि तूने इतना छीनने के बाद भी मुस्कुराया है बलि, नाउ आई एम योर सर्वेंट। पाताल लोक में चल, स्वर्ग वर्ग देवताओं के लिए छोड़ दे, धरती मनुष्यों के लिए छोड़ दे, तू चल राक्षस पैताल में, और पैताल में तू राज्य करेगा। आई विल बी योर बॉडीगार्ड, आई विल वॉक। जैसे प्रधानमंत्री जी आते हैं उनके साथ घूमने वाले होते हैं ना, वैसा ही बनने को बोला। अब यहाँ पर लक्ष्मी माता अपने पति जी का इंतजार कर रही है। नारद जी गए, नारद जी ने बोला आपकी पत्नी, आपके पति जो है बलि के वहां नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, तो लक्ष्मी माता को बोला हम कैसे छुड़ा के लाऊं, फिर उनके बिना कैसे रहूंगी मैं। तो क्या हुआ, नारद जी ने बोला देखो ये रक्षा सूत्र देता हूं मैं तुम्हें, राखी। अब मेन टॉपिक पे आते हैं ना, राखी क्यों मनाई जाती है। माय डियर लिसन केयरफुली, व्हाई वी सेलिब्रेट द राखी फेस्टिवल। अच्छा, नारद जी ने राखी दी किसको, लक्ष्मी माता को। लक्ष्मी माता वहां गई, बोला ऐसे मत जाना, तेरे को पहचान जाएंगे, तू एक रोती हुई औरत बन के जाना और वहां रोना, और जैसे बलि को खबर लगेगी, वो बलि बड़ा दयालु है, वो तेरी पक्का सहायता करेगा। वो रोने लगी, एक ने खबर दे दी, बोला एक औरत रो रही है। बोली क्या हुआ बहन तेरे को, बोला मेरा पति गायब हो गया। बोला आज मैं तुझे वचन देता हूं तेरा पति ढूंढ के ही दम लूंगा। तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप पहले मेरे को वचन दो। मैं तुम्हें राखी बांध रही हूं, और जिस प्रकार से जो है तुमने भगवान को बांधा उस प्रकार से मैं आपको राखी बांध कर अपना भाई बनाती हूँ। ये राखी इतना मामूली चीज नहीं है माय डियर।
लिसन केयरफुली, दिस राखी इज नॉट ए मामूली। लक्ष्मी माता ने उस बलि को अपना भाई बनाया। अब बोला ये जो गार्ड है ना, तुम्हारा पर्सनल बॉडी गार्ड, ये मेरा हस्बैंड है, इसको वापिस इसे मुझको गिफ्ट दे दो। आज एक कपड़ा लाने में हम लोग बड़े उखड़ते अपनी बहन के लिए। दोस्तों, सब कुछ देना पड़ता है बहन को अगर वो मांग ले तो बलि ने अपनी पत्नी को, बलि ने लक्ष्मी माता को सब कुछ दान दे दिया। उस दिन से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए आपके घर में भी ये राखी का त्योहार खुशियां लाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजिर बिहारी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।